मरवाही की आवाज़ की अगली कड़ी को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है पेंड्रा ब्लॉक के अमरपुर में। यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर कुछ बच्चियां हमको मिली। यहाँ पर शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो शिक्षा को लेकर इनसे बात करते हैं, क्या है यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है। क्या नाम बेटा आपका? श्रेया। श्रेया, यहाँ पर जैसे बात करूँ, कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हो? 7th क्लास में हो। वोट देती हो? नहीं देती 7th क्लास में। और तुम्हारा क्या नाम है? जानवी केसरी। तो कौन सी क्लास में हो? BSc सेकेंड ईयर। अच्छा, तुम ये बड़ी है? हाँ? लेकिन ये छोटी दिख रही है। ये छोटी दिख रही है। यहाँ पर अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर रहते हो, शिक्षा की बात करूँ, क्या व्यवस्था है यहाँ पर शिक्षा की? वैसे तो ये तो पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पढ़ पाता है या नहीं, पर यहाँ मैं यहीं के कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो यहाँ के सर लोग तो अच्छे से पढ़ाते हैं। पढ़ी लिखी हो, रोजगार को लेके क्या व्यवस्थाएं हैं? रोजगार मतलब जैसे वैकेंसियाँ निकल रही, क्या सरकारी वैकेंसियाँ निकाल रही हैं, रोजगार लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मात्र 2% ही बेरोजगारी है, असम के बाद दूसरा राज्य बन चुका। कितनी सत्यता है इस पे? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यहाँ पर वैसे जैसा देखा जाए उस हिसाब से इतना नहीं मिल पाता है, वैकेंसियाँ भी नहीं निकलती उस हिसाब से जैसा आना चाहिए। अभी तो भैया बता रहे थे पुलिस की वैकेंसी निकली थी। हाँ, दिल्ली पुलिस की निकली थी। तो वैकेंसी क्या हुआ? वैकेंसी का आप इधर आइए, हैं इधर आइए ना आप, कि आप जैसे वोट नहीं देती हो फिलहाल, अभी क्या लगता है कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि? फिर भी एक आकलन लगाया जाता है कि जनप्रतिनिधि, इधर आओ, कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि? आई डोंट नो, ये सब के बारे में मैं नहीं जानती अभी। तो जैसे विकास की बात, जैसे पढ़ाई लिखाई करती हो तो नागरिकता पढ़ते हैं, राजनीति का सब्जेक्ट होता है एक ठो। राजनीति में कई तरीके की चीज़ें आती हैं कि विधानसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, ये सब चीज़ें तो पढ़ती होगी ना? हाँ, पढ़ती हूँ, बट ये सब के बारे में नॉलेज नहीं। अच्छा, नॉलेज नहीं। यहाँ पर कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद थे जिनसे बात करेंगे, जो हमको पुलिस की वैकेंसी के बारे में आप बता रहे थे हमको। क्या नाम है आपका? विनय पांडे। पुलिस की वैकेंसी में आपने फॉर्म भरा था? मेडिकल फिट हूँ। हाँ। एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। फिर क्या हुआ? अभी तक कोई पता नहीं, वैकेंसी जानकारी नहीं ली है इसकी? वैकेंसी कैंसिल हो गई है। वैकेंसी कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गई। क्या कारण बताते हैं? कारण बोलते हैं कि वो अभी तक कुछ कंफर्म पता नहीं चला, बस ऊपर से ये सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी कैंसिल हो गई है। जैसे आवेदन का फॉर्म फिलअप करने के लिए फॉर्म फिलअप किए होगे तो फीस पे की होगी? फीस पे किए हैं सब। वो रिटर्न हुई क्या? रिटर्न भी हुई है। फीस रिटर्न हुई? नहीं, फीस रिटर्न नहीं हुई है, रिटर्न एग्जाम हुआ है। अच्छा, रिटर्न एग्जाम हुआ। जैसे आवेदन के लिए जो फॉर्म भरे गए होंगे तो आवेदन की जो फीस दी गई होगी, क्या वो वापस हो पाई आप लोगों की? बिल्कुल नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं। सब मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, आदिवासी अंचल क्षेत्र है। क्या लगता है इस तरीके से सरकार का जो लेने का फीस लेकर एग्जाम न कराने का रवैया, ये कैसा रवैया है? बहुत गलत है। बहुत गलत। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को फीस रिटर्न करना चाहिए, और या फिर जो भी उसके लिए 2 साल 3 साल से लड़के मेहनत किए हैं, ठीक है, वो मेहनत वेस्ट गया है। कायदे से उनको दोबारा अवसर देना चाहिए। अमरपुर में जितनी जानकारी हमको मिल पा रही, काफ़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा हैं। क्या रोजगार उनके पास उपलब्ध हो पा रहा है? ना है? नहीं हो पा रहा है। क्या करते हैं यहाँ के युवा फिर जब रोजगार नहीं मिलता तो? प्राइवेट, कहीं यहाँ प्राइवेट कॉम जॉब करते हैं। एक नशे को लेकर एक बड़ा कारोबार चलता है, युवा जब रोजगार नहीं पाते तो नशे में लिप्त हो जाते हैं। कैसे देखते हैं आप इस सब चीज़? नहीं, अमरपुर में इस चीज़ के लिए थोड़ा सा जागरूक है कि मतलब जो नहीं है, कुछ ना कुछ अपना इंसान कुछ करते ही है। अच्छा, तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एक रोजगार वैकेंसियाँ निकलती हैं, वैकेंसियाँ निकलने के बाद आवेदन भराए जाते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम भी होता है। रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पर उनके ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आवेदन के फॉर्म की फ़ीस भी ली जाती, फ़ीस भी रिटर्न नहीं की जाती। चूँकि आदिवासी अंचल क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब तबके के लोग होते हैं, इनके पास ले देकर ये फ़ीस की व्यवस्था कर पाते हैं, उसके बाद फॉर्म निरस्त हो जाता है। तो इससे सरकार को चाहिए कि सरकार जिस तरीके से फॉर्म निकालती है उस पर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करें। हमारे साथ एक यहाँ पर एक माता जी बैठी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा पांडे। पूर्णिमा जी, मैं जानना चाहूँगा कि अमरपुर के चुनावी मुद्दे क्या हैं, कैसे यहाँ पर अमरपुर में चुनाव के लिए वोट दिया जाता है, क्या होता है? हो गया, अपने पसंद का चुनते हैं उम्मीदवार। क्या जातिवादी का निर्णय होता है कि जाति के आधार पर तय करते हैं? जाति के आधार पे नहीं करते हैं। तो क्या होता है निर्णय करने का जो पैमाना होता है कि योग्यता देखते हैं उनकी, कैसी योग्यता है, मतलब हमारे लिए क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे,
उस आधार पे देते हैं। अभी अगर मैं बात करूं आपसे कि यहाँ पर चुनाव जो लड़ रहे हैं वो कौन कौन सी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के, भाजपा उम्मीदवार। पता है आपको उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार पता है, पता है। उम्मीदवार गंभीर सिंह जी हैं भाजपा के। हाँ। और कांग्रेस के ध्रुव हैं। अच्छा, आए हैं चुनाव प्रचार के लिए आए हैं वो? हाँ, आते हैं ना, आते हैं। इस गांव से परिचित हैं कि नहीं है? परिचित तो हैं, लोकल हैं तो परिचित तो रहेंगे ही। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है कि किसका चल रहा है यहाँ पर से? अमरपुर की जनता, यहाँ पर जो जनता है किस तरफ जा रही है? अब हो गया, दोनों पार्टी हैं अपने अपने उसमें, आधे उधर, और ज्यादा तो अभी भाजपा ही का लग रहा है। अच्छा, भाजपा का लग रहा है ना? तो यहाँ पर कुछ और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। एक युवा है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। भैया थोड़ा खड़े होकर बताएंगे क्या लगता है, क्या है यहाँ पर जिस तरीके से अब जिला बन चुका है मरवाही भी, हमारा जो क्षेत्र है गौरेला पिंडरा मरवाही जो जिला बन चुका है, जिला बनने के बाद क्या विकास हो पाए यहाँ के लोगों की, लोकल लोगों की ज़रूरतों की अगर बात करूँ, क्या लोगों की ज़रूरतें पूरी होती? चूँकि अगर मैं एक चीज़ हम देख रहे थे कि यहाँ पर एक राजस्व मंत्री का कार्यक्रम चल रहा था। राजस्व मंत्री के कार्यक्रम में आज भी लोग कैबिनेट मंत्री को पट्टा नामांतरण के लिए उनके पास जा रहे हैं। क्या लोगों को जिला बनने के बाद लोगों की सहूलियत मिल पाई है? सहूलियत तो मिल रही है लोगों को, और ये है कि जैसे अभी हमको हर चीज़ के लिए जाना पड़ता था, जैसे बिलासपुर बार बार दौड़ना पड़ता था सारी चीज़ों के लिए, तो कुछ ऐसे हमारे काम है जो लोकल यहाँ पिंडरा में हो जाते हैं, है ना। और जो भी हमारा काम है, तो हमने देखा जो हमने काम चाहा तो वो तो हमको मिला है, हो जाता है वो सारा काम। वो तो भैया बता रहे थे कि भैया कि यहाँ रोजगार का कम साधन है। तो हाँ, रोजगार का साधन तो कम है यहाँ पे। स्थानीय युवा भी क्या है कि कहीं यहीं लोकल पिंडा में मार्केट में जाके, कहीं कपड़े के दुकान में, बर्तन के दुकान में, मेडिकल में, या कहीं कुछ भी जाके अपना काम करते हैं, अपना रोजगार का साधन खुद ही बना रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, अपना खुद ही अपनी सारी व्यवस्था वो लोग स्वयं बना रहे हैं। क्या है अमरपुर का मुद्दा, चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा अमरपुर का ये है कि बच्चों को काम मिले। सबसे पहली बात तो बच्चों को रोजगार मिले, जो अभी की युवा वर्ग हैं उनको ऐसा कुछ काम मिले कि यहाँ के लोग बाहर ना जाएं, अपना खुद का एक ऐसा कुछ काम हो। पलायन होता है अमरपुर से? किस चीज़ के लिए पलायन? जैसे आप बता रहे बाहर ना जाना पड़े, तो क्या पलायन होता है? जाते हैं। क्या बता रहे हैं आप? जाते हैं, पलायन होती है ना, जाते हैं बाहर, जाते हैं कोई कहाँ, जहाँ कपड़ा। आपके बच्चे भी होंगे? यही मेरे बच्चे। अच्छा, आप उनके बच्चे हैं, ये यही हैं अभी? हैं? ये है। पर ऐसा है कि जाते हैं, क्या जाते हैं बाहर भी जाते हैं, यहाँ के बच्चे पलायन होते हैं। तो क्या इसका कारण क्या है, जो बच्चे पलायन कर रहे हैं, यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या कारण है? से यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था नहीं है, सही रोजगार नहीं मिल पाता उनको। जो उनको एक रोजगार चाहिए, जैसा उनका लेवल है, जितना वो सक्षम है करने में, वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती। तो एक ये कारण है कि बाहर चले जाते हैं बच्चे। हाँ, बस इसी कारण वो बाहर चले क्या नाम भैया आपका? किशन। है किशन। किशन जी, बताइए क्या है यहाँ का चुनावी मुद्दा, कैसे यहाँ पर वोट निकलता है, कैसे यहाँ पर सभाएं जैसे अभी हम बता रहे थे कि गाड़ी निकल रही थी तो बता रही थी राम विचार नेताम जी का है। यहाँ पर कैसे चल रहा है चुनावी सफर, यहाँ कैसा चल रहा है? सब मतलब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं पूरे लोग। मतलब जीतने के लिए सब कोशिश तो करेंगे ही पूरे लोग, उस हिसाब से अपना अपना कर रहे हैं। आप लोग युवा हो, क्या देखकर वोट तय करते हो? कैसा? फर्स्ट साल होगा, पहला वोट हाँ। है। पहला वोट है, तब तो बहुत अहम वोट है आपका, पहला है। तो कैसे देखते हो, कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हो कि यहाँ से कैसा प्रतिनिधि आए जो मरवाही के को आगे लेकर जाएगा? कौन हो सकता है, मतलब किस तरीके का प्रतिनिधित्व होना चाहिए मरवाही का? मतलब जो लोगों की सेवा करे, मतलब सबके बारे में सोचे, ये नहीं अपना सोचे सिर्फ। पहला वोट देने जा रहे हो, क्या सोच कर जा रहे हो? मतलब जो भी बने, मतलब पूरे गांव को सोच के चले। मेरा कहना ये, जब वोट देने जाओगे तो आपका पैमाना क्या होगा भाई, कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी चाहते हो, कि प्रत्याशी के लिए क्या है आपका वो? जैसे पहला वोट देने जा रहे हो तो कुछ तो सोचोगे, विचारोगे, तब जाओगे वोट देने के लिए, क्योंकि मतदान करना ही चाहिए, और पहला वोट है तो क्या होगा चुनाव वो अपना आपका वो? वही बताए जो शिक्षित, मतलब सब लोग को लेके चले उस प्रकार से। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे अभी बात करूँ तो कौन कौन पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और कौन कौन है प्रत्याशी यहाँ से? वही दो पता है, कांग्रेस और भाजपा। अच्छा, कौन है प्रत्याशी? एक डॉक्टर गंभीर सिंह है भाजपा के, और के ध्रुव कांग्रेस के हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर एक प्रत्याशी का जो चयन करना रहता है वो प्रत्याशी की योग्यता के आधार पर चयन करते हैं, ताकि यहाँ पर वोट के। यहाँ पर और लोग भी साथी मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। क्या नाम भी आपका? रिंकू पटेल। पटेल जी, यहाँ पर जैसे कि बात करूँ, आप यहाँ पर काफ़ी पुराने भी दिख रहे हैं, क्या लगता है क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे? यहाँ का चुनावी मुद्दा ये है जो विकास है, हम लोग विकास के साथ ही चलना चाहेंगे। अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है,
तो विकास तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। दूसरा अगर किसी दूसरे को दिए तो विकास कर नहीं पाएगी। इसलिए हमको सरकार के साथ मिलके और सरकार के साथ मिलके चलना है। 15 साल भले बीजेपी की सरकार रही हो छत्तीसगढ़ में, लेकिन विधायक हमेशा कांग्रेस का रहा है, विकास क्यों नहीं हो पाया? विकास हुआ है यहाँ, लेकिन कांग्रेस होने के बाद यहाँ सौतेला व्यवहार किया गया। कैसा सौतेला व्यवहार? राज्य बनने के बाद 15 साल बीजेपी की सरकार, यहाँ कांग्रेस की विधायक, यहाँ पे सौतेला व्यवहार किया गया। आप मुख्य मार्ग बिलासपुर, पेंड्रा से मुख्य मार्ग बिलासपुर, अभी आप आए हैं, आप देख सकते हैं सड़कों की हालत क्या है। अभी हम लोग पेपर ये बच्ची बता रही थी हमको राजनीति से इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा, लेकिन ये बताओ सड़कों को लेके जिस तरीके से तुम लोग स्कूल जाते होगे, यहाँ से स्कूल जाती हो ना, तो धूल धक्कड़े किस तरीके से यहाँ से निकलते हो? फिर बहुत धूल होती है। क्या परेशानियाँ होती हैं? ये हर साल बनती है रोड पर, तब भी से वैसी ही हो जाती है। बनती हर साल है लेकिन हाँ, हर साल बनती है पर वैसे ही हो जाता है। इतना धूल उड़ता है, अब पानी गिरता है तो बहुत गड्ढा रहता है, बहुत सारे लोग गिरते भी हैं। कुछ लोग बता रहे थे धूल की वजह से इस गांव में बीमारी फैलने लग गई, क्या सही बात है ये? नहीं, ऐसा तो नहीं पता हमें। ऐसा कोई बता रहा था कि धूल की वजह से बीमारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम तो बहुत होता है। जैसे एक्सीडेंट तो आए दिन तो एक्सीडेंट का प्रॉब्लम तो होते रहता है ना, रोड ना बनने की वजह से। और यहाँ रोड अच्छे से नहीं बनाई जाती, सिर्फ रिपेयरिंग की जाती है। अच्छा, रोड बनती नहीं, सिर्फ रिपेयरिंग होती। कब से रिपेयरिंग हो रहा है? ये तो 2-3 साल से यही चल रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, फिर जस का तस हो जा रहा है। पूरा रोड जैसे है वैसे ही हो जा रहा है ना। तुम निकलने में तो काफी परेशानियां होती होंगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्कूल जाती हो? यस। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं तो फर्स्ट ईयर में जा रही। अच्छा, फर्स्ट ईयर में, मतलब ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी ये दिख रही है, सबसे बड़ी यही है। हाँ, फर्स्ट ईयर में। कौन सी बीएससी फर्स्ट ईयर? बीए से सब्जेक्ट मेरा मैथ्स से रहा 12th, तो इस बार सब्जेक्ट चेंज करके मैं यहाँ IGNTU से बीए कर रही हूँ। क्यों सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दी? हो गया, मेरे को PSC की लाइन पे जाना है ना, इस वजह से। तो PSC के लिए जाने के लिए बीए करना, ऐसा कौन कहा दिया? क्या ऐसा कुछ नहीं, पर साथ में जब मैं BSc कर रही हूँ तो मैं टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रही PSC के साथ की पढ़ाई को। तो बीए करूँगी तो साथ में उसका भी तैयारी कर सकती हूँ, PSC का भी साथ में तैयारी कर सकती हूँ मैं। अच्छा, तो क्या बनना है तुमको बड़ा होके? PSC में DSP की लाइन पे जाना है। अच्छा, DSP बनना चाहती हो। तो अभी कितने % आए? मेरे 61% थे। 61 पर की 12th में? हाँ। हाँ? यस तो सर। कहाँ से पढ़ाई कर रही हो? अभी मैं IGNTU। IGNTU मतलब इंदिरा गांधी? हाँ, विश्वविद्यालय थे। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। तो वहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम भी होता है? इंट्रेंस एग्जाम पर ये कोरोना की वजह से नहीं हुआ, तो वो % बेस पे लिया गया है। अभी कैसा चल रहा है वहाँ की पढ़ाई? जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, ऑनलाइन अभी निकली है, तो अभी तो कल तो एडमिशन हुआ है मेरा। एडमिशन हो गया है, तो कॉलेज जाना है अब रेगुलर? हाँ, रेगुलर कॉलेज जाना है। तो अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है तो भी कॉलेज रेगुलर लगेगा? नहीं तो फिर ऑनलाइन क्लास चलेंगी। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस अभी हो रही हैं कि नहीं हो रही? अभी नहीं हो रही, तो कल तो एडमिशन हुआ था, अभी मेन अभी पता नहीं चल रहा कि क्या होगा। क्या लगता है, वोट देती हो? नहीं, अभी मैं 18 साल की नहीं हुई। फर्स्ट ईयर पहुँच गई, 18 साल की नहीं हुई हो? हाँ, तो कैसे लगता है, जैसे फिर भी वोट नहीं देती हो, अगले साल वोट दोगी, है ना? अगले साल वोट दोगी। कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि का, अमरपुर का विकास? जो यहाँ की हर मतलब सदस्य की प्रॉब्लम समझे, मतलब हर चीज़ को ध्यान दे, अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले जाए। उसका विकास की ओर ले जाए। शिक्षा की स्थिति काफ़ी खराब है बताते हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो पढ़ी, मेरे को शिक्षा की स्थिति मेरे को सही लगा। टीचर वगैरह आते हैं? हाँ, टीचर आते हैं। पेंड्रा कॉलेज यहाँ पर पास में कितनी दूर पड़ता है कॉलेज? आधे मतलब 1 किलोमीटर होगा, पर अच्छी है पढ़ाई यहाँ की। पढ़ाई अच्छी है। स्कूलों की पढ़ाई कैसी होती है? स्कूल की पढ़ाई तो अच्छी थी, मैं सरस्वती शिशु मंदिर पढ़ी हूँ, वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी पढ़ाई। टीचर वगैरह आते हैं? हाँ, टीचर आते हैं। शासकीय स्कूलों की स्थिति कैसी है? मेरे को तो नहीं पता वो। ये गांव में शासकीय स्कूल है का? हाँ, ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी है। स्वास्थ्य को लेकर भी अगर बात करूं तो कैसी है स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ पर? स्वास्थ्य की उतनी भी अच्छी नहीं, पर ठीक ठाक ही है। कहाँ जाना पड़ता होगा? यहाँ पेंड्रा धर्म हॉस्पिटल। धर्म और हॉस्पिटल। कुछ ज़्यादा ही लंबा केस हो जाता है तो बिलासपुर ही ट्रांसफ़र होना पड़ता है। पेंड्रा में ऐसा सुविधा नहीं है कि तुरंत कुछ काम हो सके। अच्छा, तो यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पर कोई सामुदायिक छोटा उप स्वास्थ्य केंद्र है वगैरह है गाँव में? नहीं पता मेरे को मुझे। अच्छा, नहीं पता है यहाँ पर। तो आगे चल के चलो DSP बनोगी, इसकी हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी DSP बनो और हमको बताना फिर DSP बनना, मिठाई हमको खिलाना फिर, ठीक? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अमरपुर गांव था। अमरपुर गांव में जैसे शिक्षा की अगर बात की जाए, शिक्षा को लेकर व्यवस्थाएं बता रहे हैं कि कुछ अच्छी व्यवस्था है। चूँकि यहाँ पर एक भंवर सिंह पोर्ते कॉलेज है। भंवर सिंह पोर्ते यहाँ से पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो भंवर सिंह पोर्ते के नाम पर एक कॉलेज यहाँ पर संचालित हो रहा है। वहीं पर शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर पास में ही इंदिरा
गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर ट्राइबल बच्चों को पढ़ाया जाता है और वो यहाँ से आसपास के लोग, ग्रामीण अंचल के लोग वहाँ पढ़ने भी जाते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए इस गांव में, तो स्वास्थ्य के लिए पास में पेंड्रा है, तो लोग आसपास में अपने स्वास्थ्य के, चूँकि पेंड्रा एक रिफर सेंटर भी बन चुका है, जिला भले बन चुका है, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था आज भी उतनी लचर ही है। यहाँ पर स्वास्थ्य अमले में कोई डॉक्टर अपनी पोस्टिंग नहीं कराना चाहता है। अब देखने वाली बात होगी, अब मरवाही उपचुनाव होना है, मरवाही उपचुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, दोनों डॉक्टर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसके सर पर ताजपोशी होती है, कौन होता है मरवाही का सरताज। सुशांत गौतम, BCC न्यूज़, गौरला पेंड्रा, मरवाही।